हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती कॉलेज दुर्ग। पिछले वीडियो में हमने एचएपी में नर्वस सिस्टम ख़त्म किया था। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम कुछ ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे जो कि सेंस एबिलिटी होती है, मीन्स स्पेशल सेंस जो होता है। ठीक है, उस ऑर्गन्स के बारे में आज बात करेंगे। हमारे ब्रेन के पास इतनी सेंस एबिलिटी होती है कि वो सेंस चेंज कर सकती है, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो सूंघ के करे या टच के माध्यम से महसूस करे या उसको देख के करे। ठीक है, तो ये है अपना ब्रेन। एक तो देख के कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं सुन के, और एक कर सकते हैं सूंघ के, मतलब स्मेल करके, 3 हो गया। और एक सकता है टेस्ट के माध्यम से, मतलब टंग। और एक हो सकता है स्किन, मीन्स टच के माध्यम से। ठीक है, तो हम टोटल 5 प्रकार के, ये हो गए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 प्रकार के टोटल हम स्पेशल सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम आई के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, आई के बारे में। ये क्या हो गया, नोज़, टंग, स्किन, ईयर। तो सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, आई के बारे में। देखिए, हमारे आई में क्या क्या पावर होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में सर्वाइवल के लिए हमको विजन की ज़रूरत है। ठीक है, हम देख के किसी को पता कर सकते हैं, या हमको चलना हो तो भी देख के चलना, अंधेरे में तो नहीं चल सकते ना। मतलब विजन बहुत ज़रूरी है, आँख बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और मोर देन हाफ ऑफ द सेंसरी रिसेप्टार यहाँ लोकेट होते हैं। मोर देन हाफ सेंसरी रिसेप्टार क्या होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं आई में। ठीक है, देखिए ये जो आई है कहाँ लोकेट दिख रहा है। एक तो ये यहाँ क्या होता है, ये गड्ढा वाला एरिया टाइप से दिख रहा है। अगर आँख को निकाल देंगे तो गड्ढा हो जाएगा, ऐसा हमको फील होता है। इसको बोलते हैं एक ऑर्बिट वाला एरिया हो गया। ठीक है, जिनके बीच हमारा क्या है, आँख जो प्रेजेंट है, ये वाला आँख वाला हिस्सा हो गया, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ऑर्बिट, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। बोनी सॉकेट भी बोलते हैं, इसी को ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, आई में जो ऑर्बिटल कैविटी में जो सिचुएटेड होती है, ये होता है ऑर्बिटल कैविटी सिचुएटेड होती है, जिसके थ्रू ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो भी सिग्नल रहता है या जो भी ब्लड सप्लाई होना रहता है, वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ऑर्बिटल कैविटी किसके थ्रू सप्लाई होता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है, इसकी शेप क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर में इसकी शेप क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, ये बोनी सॉकेट में इसका लोकेशन है, मतलब यहाँ ये पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बोनी सॉकेट बोलते हैं, और इसी को ऑर्बिट भी बोलते हैं। इसकी डायामीटर में हमने शेप क्या पढ़ा, साइज क्या पढ़ा, 2.5 सेंटीमीटर। ये जो हमारा आई और ऑर्बिटल स्पेस है, ऑर्बिटल कैविटी है, इसको कौन ऑक्यूपाई करके रखता है, किसके द्वारा ऑक्यूपाई रहता है, ये एडिपोज टिश्यू के द्वारा ऑक्यूपाई रहता है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द आई एंड द ऑर्बिटल कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाई एडिपोज टिश्यू। ठीक है, जो हमारा बॉनी वॉल है, बॉनी वॉल कौन सा होगा, ये जो वॉल है, यहाँ जो वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल कैविटी है। ऑर्बिटल कैविटी में क्या है, हम लोग बोनी को क्या बोलते हैं, बोनी को ही ऑर्बिटल बोलते हैं ना, बोनी सॉकेट को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब इसमें जो वॉल पाया जाएगा, ऑर्बिटल कैविटी की जो वॉल पाया जाएगा, वो क्या करेगा, आँखों में जो भी इंजरी आने वाला रहेगा उसको क्या करेगा, मतलब इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा। मेनली हम आँखों में कौन कौन से स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक दिख रहा है आप लोगों को आई लिड, इसको क्या बोलते हैं, आई लिड,
और ये वाला ये जो बाल वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, मतलब हेयर जिसमें आया हुआ है, इसको बोलते हैं आई लैसेस। फिर आईब्रो हो गई। फिर क्या हो गई, इसमें जैसे हमको गंदगी हो जाता है तो कंटिन्यूअसली क्या होता है, आँख से आंसू निकलते जाता है, मतलब वो गंदगी साफ हो रहा है। वो किसके थ्रू हो रहा है, वो लैक्रिमल ग्लैंड के थ्रू हो रहा है, मतलब लैक्रिमल अपरेटस वहाँ पाया जाता है। और एक हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक आई मसल्स के बारे में। ये तो उनका लेयर हो जाएगा, ठीक है, लेयर बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके ऊपर वाली पार्ट पढ़ते हैं। क्या क्या हमने पढ़ने को ली है अपने पास अभी। एक है आईलिड, ये वाली पार्ट हो गई। दूसरी वाली पार्ट ये हो गई हेयर वाली पार्ट। तीसरी पार्ट हो गई ये आईब्रो वाली पार्ट। मतलब एक हो गई आईलिड, आई लैसेस, आईब्रोज, और आँखों से आंसू आता रहता है ना कंटिन्यूसली, जब कचरा वचरा घुस जाता है कंटिन्यूसली क्या होता है, आँखों में आंसू आता रहता है पॉल्यूशन की वजह से। इसको लैक्रिमल ग्लैंड के थ्रू होता है सिक्रेशन आँखों का आंसू, ठीक है। आँखों से जब आंसू निकलता है तो क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट होता है। तो वहाँ लैक्रिमल डक्ट भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मतलब लैक्रिमल अपैरेटस के बारे में पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक, जो आई में मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यही ख़त्म करने वाले हैं। तो आई लिड्स में क्या करते हैं, आई लिड्स इस वाले पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पहले बात देखो तो जब मूव होता है, हम आँख बंद करते हैं आँख खोलते हैं, आँख बंद करते हैं आँख खोलते हैं, तो ये वाली पार्ट मूव होती है, ये वाली पार्ट तो मूव ही नहीं होती है, ठीक है। मतलब इसमें मूवेबल फोल्ड्स होता है। और इसको क्या, ये फोल्डेड थोड़ा सा दिख रहा है ना, मतलब इसमें मूवेबल फोल्ड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये कहाँ सिचुएटेड रहता है, ये आँख वाला हिस्सा हो गया, ये जस्ट ऊपर में प्रेजेंट होता है, मतलब फ्रंट ऑफ द आई बोल सकते हैं, ठीक है। ये कर्व लाइक जो हेयर पाया जा रहा है यहाँ पे हेयर, हम फिलहाल आईलिड और आई लैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वाली पार्ट क्या हो गई, मूवेबल हो गई और फोल्डेड होती है, ठीक है। अभी हम लोग आँख खोल के देखें तो ये वाली पार्ट फोल्ड हो गई है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या है, ये हेयर वाली पार्ट को क्या बोलते हैं, आई लैसेस बोलते हैं। आई लैसेस भी क्या करता है, ये दोनों क्या करते हैं, मेनली आँखों को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, कवर करके रखते हैं और आँखों को प्रोटेक्शन देते हैं, किसी भी इंजरी से बचाते हैं और किसी भी पोल्यूशन से बचाते हैं। मीन्स कि आई लिड और आई लैसेस के पास काफ़ी सारा लेयर्स प्रेजेंट है। एक तो कवर करके रखता है, क्योंकि ये थिन स्किन है ना, मतलब पतला स्किन है जो कि कवर करके रखता है, ठीक है। यहाँ सबक्यूटेनियस लेयर भी सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ प्रेजेंट होता है, दो मसल्स प्रेजेंट होता है, एक का नाम है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली एंड द दूसरा का नाम है लिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियर्स, ठीक है, सुपेरियोरिस। क्या बोला मैंने, एक है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली और दूसरा का नाम क्या है, लिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस। ये मैं नेक्स्ट जब डायग्राम डालूंगी ना तो बता रही हूँ, देखिए। तो हमने कौन कौन सा मसल्स पढ़ा, एक पढ़ा ऑर्बिकुलरिस, दूसरा क्या है, दूसरा है लिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस, ठीक है। इसमें एक थिन सीट भी पाया जाता है जिसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जो कि टार्सल प्लेट में पाया जाता है, ठीक है। इसमें कंजक्टिवा पाया जाता है, ठीक है। इसमें जिधर उभरा, ये हो गया आई वाला, ये क्या हो गया, ये हो गया आई वाला हिस्सा हो गया। तो ये जहाँ उभरा वाला हिस्सा रहता है ना, इसके उभरे वाले हिस्से में यहाँ पाया जाता है कंजक्टिवा, ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन हम क्या क्या बोल सकते हैं, आई लिड और आई लैसेस का हम फंक्शन में ये बोल सकते हैं कि ये जो है एक तरह को आँख को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं इंजरी से, ठीक है। और क्या कर रहा है, आई लिड प्रोटेक्ट द फ्रंट सरफेस ऑफ आई फ्रॉम एक्सेसिव वाइंड या विंड बोल सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल से भी बचा के रख रहा है, ठीक है। जो माइनर मैकेनिकल इंजरी जो होती है उससे भी बचा के रख रहा है, ठीक है। इसके ब्लिंकिंग का टाइमिंग जो होता है वो 3 से 7
3 to 7 second interval spread tears. Blinking at about 3 to 7 seconds interval spread tears and oily secretion होता है कॉर्निया के थ्रू। इधर जो कॉर्निया पाया जाता है ना, ये वाले हिस्से में, ये वाला सबसे ऊपर वाला लेयर को बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया और क्या क्या करता है, मेन इंजरी से प्रिवेंट करता है या इंजरी से बचाता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे कंजक्टिवा के बारे में। तो कंजक्टिवा है क्या है, कंजक्टिवा एक थिन लेयर, ये थिन लेयर है, एक पतला लेयर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, आई बॉल को सामने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये जो बना होता है वो एवस्कुलर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से बना होता है। एवस्कुलर मतलब यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और जो मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो है इस येलो वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया को ये प्रोटेक्ट करके रख रहा है। ठीक है, मतलब आई लिड से थोड़ा सा क्लोज है, इस वाले हिस्से से थोड़ा सा क्लोज है ना। ठीक है, नेक्स्ट बताती हूँ आई लैसेस के बारे में, सॉरी आईब्रोज के बारे में। आईब्रोज जो यहाँ हेयर दिख रहे हैं इसको बोलते हैं आईब्रोज। ठीक है, आईब्रोज का काम क्या करता है, ये भी एक तरह का प्रोटेक्ट प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये स्किन सरफेस हो गया। और यहाँ जो और ये क्या करता है, आई बाल को भी प्रोटेक्ट करता है। इस वाले पार्ट को क्या करता है, इस पार्ट वाले पार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। किससे, डस्ट से, फॉरेन बॉडी से, मतलब जितने भी धूल धक्कड़ आते हैं ना उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ उतना आने नहीं देता, थोड़ा बहुत आ जाते हैं बट उतना नहीं आते हैं। फ्रॉम स्वीट से, डस्ट से, फॉरेन पार्टिकल से या फॉरेन बॉडीज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन, आईब्रोज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में लैक्रिमल अपैरेटस के बारे में। सो थैंक यू सो मच।